सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए पैशन को होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ नफ़ीशा और मेरी एम्ब्रॉयडरी की जो प्लेटफॉर्म है उसमें मैं ऐसी एम्ब्रॉयडरी सिखाने की कोशिश करती हूँ जो हर कोई बना ले। और मेरी एम्ब्रॉयडरी इतनी इजी होती है कि वो आप देखते हुए भी सीख सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, कोशिश सुई को चलाने के लिए करना है, ताकि आप सिर्फ एक स्टिच को पकड़ करके कोई भी डिज़ाइन आप अपने हाथों से इजीली बना सकते हैं। तो मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ इसकी ड्रेसिंग मैंने पहले से कर रखी है और एक लाइन मैंने बना भी ली है। दूसरी लाइन दिखाने के लिए मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लगे और मैं आप लोगों को इजीली दिखा सकूं कि ये कौन सी स्टिच है और किस तरह से मैं इतनी खूबसूरत डिज़ाइन को बना रही हूँ सिर्फ एक स्टिच के ज़रिए। तो आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं बना रही हूँ दोस्तों। आप लोगों को देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि ये जो डिज़ाइन खूबसूरत सा बना है वो सिर्फ़ और सिर्फ चेन स्टिच से बना है। इससे पहले भी मैंने चेन स्टिच की वीडियो डाली है और आपको ये बताने और दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ़ और सिर्फ चेन स्टिच सीखकर आप कितनी खूबसूरत डिज़ाइन को आप अपने हाथों से बना सकती हैं। बस इतना है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि चेन स्टिच अगर आप बना रही हैं तो उसकी फिलिंग कैसे करनी है और किस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन करेंगी और किस तरह से आप चेन स्टिच के साथ क्या ऐड करेंगी जिससे कि आपकी डिज़ाइन जो है वो चेन स्टिच के साथ बेहतर से बेहतर डिज़ाइन उभर कर आ सके। तो मैंने ये डिज़ाइन को कम्प्लीटली पूरा कर लिया है। ये कुर्ते स्टाइल में मैंने ये बनाया है। मैंने सिर्फ इसमें एक गलती कर दी है कि मैंने इन दोनों बेलों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो बहुत कम रखा है। जब भी आप इसकी ड्रेसिंग करेंगे, मैंने सिर्फ इसको आपको दिखाने के लिए किया है। मैं इसको एज इट इज़ किसी भी कपड़े पर इसको सेट कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बता दूँ कि ये बीच में जो गैपिंग है वो 1 इंच का कम से कम रखना है। जैसे कि आप अब इसमें बनाएंगी तो कटिंग करने के समय आपको इन दोनों बेलों के बीच में, क्योंकि हमको कटिंग करने के बाद भी इसको स्टिच करना होता है, तो स्टिच करने के लिए हमको कपड़े की जगह रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमने इसमें क्या टच डाला है, ये है ज़री। इसमें मैंने गोल्डन टच गोल्डन कलर की ली है और इस गोल्डन कलर की ज़री से मैं इसको किस तरह से फिल कर रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ चेन स्टिच के ज़रिए ही इसको मैं कवर करूँगी। और कैसे करूँगी पूरी वीडियो देखिएगा। सिर्फ ये तो बीच में जो सेंटर पॉइंट है हमारा, उसको मैंने एक डिवाइड मतलब करके मैंने इसको आउटलाइन बनाया है। आउटलाइन किसी भी डिज़ाइन की बहुत ज़रूरी है और अब बिना आउटलाइन के आपकी जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बहुत हमारा कम था, तो मैंने बीच में सेंटर इसलिए डाला क्योंकि वो सेंटर आउटिंग है और आउटिंग दोनों साइड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बीच में कम से कम आप 1 इंच का गैप ज़रूर रखें ताकि दोनों बेलों को हाफ इंच का कपड़ा मिल सके स्टिच के लिए। तो इस तरह से मैंने बीच में आउटिंग डाली है और पूरी बेल में भी आउटिंग ही डालूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ आउटिंग। तो आउटिंग करने से क्या होती है कि उसकी ब्यूटी जो है वो और बढ़ जाती है और आपकी जो बंच है वो कंप्लीट दिखेगी। तो इस तरह से मैंने सिर्फ चेन स्टिच की 2 लेयर डाली है और तीसरी लेयर हमारी ज़री वाली है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की इसमें खूबसूरती है और कोई बहुत तामझाम नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टिच नहीं है जिसको पकड़ना और सीखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह से आप चेन स्टिच के ज़रिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी आप इजीली बना सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि पूरी ज़री की आउटिंग करने के बाद इसकी लुक कैसी है, किस तरह से लग रही है। और इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगी इसी डिज़ाइन को लेके आएगी आपके पास, लेकिन इसमें कुछ चेंज रहेगी। मैं इसमें जो ज़री अभी लगा रही हूँ
उससे ये तो ही हो गई बाहर की आउटिंग, लेकिन इसके बाद में जो डिज़ाइन बनाऊंगी उसमें डिज़ाइन यही रहेगी और इसमें ज़री की जो स्टाइल है वो कुछ अलग तरीके की होगी। तो ज़रूर देखिएगा मेरी अगली वीडियो। इसके बाद वाली जो मैं किस तरह से ज़री का इस्तेमाल करके इसी डिज़ाइन को एक अलग लुक दूंगी, एक अलग डिज़ाइन दूंगी। तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से आप चेन स्टिच के सहारे आप एक मामूली से डिज़ाइन को बहुत हाईलाइटेड बना सकती हैं। और बीच में जो जगह आप देख रही हैं फ्लावर्स में कहीं कहीं जगह खाली बची है, तो ये आपके ऊपर है। इसमें मैं अगली वीडियो में जैसा कि बता रही हूँ कि मैं अगली वीडियो में डिज़ाइन इसको चेंज करने वाली हूँ। बंच यही रहेगा एज़ इट इज़, सिर्फ इसकी ऊपरी खूबसूरती बदल दूँगी। इसमें मैं कुछ और करने वाली हूँ। इसमें आप चाहे तो बीच में जो खाली जगह है इसकी अलग एक लुक है, तो आप इसको ऐसे ही रहना देना चाहती हैं तो आप रहने दीजिए, और नहीं अगर रहने देना चाहती हैं इसमें कुछ और मतलब लगाना चाहती हैं तो सिर्फ कुछ भी मामूली सा बीड्स लगा सकती हैं, कटदाना लगा सकती हैं, जिससे इसकी लुक थोड़ा सा और चेंज हो जाएगी और थोड़ी हैवी लुक देगी। सिंपल सोबर और डिसेंट अगर आप चाहती हैं आपका वर्क बने तो आप इस तरह का लुक दे सकती हैं। नहीं तो फिर आप इसमें बेड्स भी लगा सकती हैं, कटदाना भी लगा सकती हैं, और किसी तरह के जो और भी तरह के मटेरियल्स बाज़ार में मिलते हैं उन मटेरियलों का भी यूज़ कर सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह का डिज़ाइन मैंने बनाया है उसमें ज़्यादा नीड नहीं है कि आप कुछ और भी करें। तो इसमें जो भी मैंने डिज़ाइन भी मैंने ऐसा चूज़ किया है जो चेन स्टिच के अकॉर्डिंगली ही बनी। अब आप कोई डिज़ाइन ऐसा चूज़ करेंगी जो बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स है और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मतलब ब्रॉड है, बड़े नहीं ब्रॉड है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है।